Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the height of a transmitting antenna at the top of a tower is 25 meter and that of receiving antenna is 49 meter. The maximum distance between them for satisfactory communication in LOS, that is line of sight, is k root 5 under k root 5 10 raised to 2 meter. The value of k is dash. We can assume radius of earth is 64 10 raised to 5 meter. Calculate up to nearest integer value. So इस क्वेश्चन में we need to understand about the concept of LOS, that is line of sight communication. So LOS communication की जब हम बात करते हैं, so we have, let's suppose this is the earth surface, ठीक है, and on one side of it we have a transmitter जो कि transmit कर रहा है, and on another side we have a receiver एंटीना है और एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ठीक है. अब जो ये ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ पे वेव, सो यहाँ पे ये मैक्सिमम रेंज कितनी कवर कर सकता है, दैट वी नीड टू फाइंड. ये लेट्स से यहाँ तक इसकी मैक्सिमम रेंज है, तो यहाँ पे ये जो रेंज का फॉर्मूला मिलेगा इसको हम कह देते हैं R1. और ये जो रिसीवर एंड है, ये ट्रांसमिटिंग था, ये रिसीविंग है, तो यहाँ से ये कितना कवर कर सकता है, सो दैट वी कैन हैव अ कम्युनिकेशन. ये कितना यहाँ तक रिसीव कर सकता है, इस तरीके से इसको हम कह देते हैं R2. सो फॉर कम्युनिकेशन, सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन, दोनों की मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है हमसे, सो इट विल बी जस्ट R1 प्लस R2 मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो R1 R2 की वैल्यू होती है रेंज की, तो R1 को हम लिखेंगे, अगर मान लें कि इसकी हाइट है हमारे पास H1 एंड रिसीविंग एंटीना की हाइट है H2, सो R1 को लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 R H1 एंड R2 को लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 R H2, वेयर R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ अर्थ. सो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखनी है एंड हमें जस्ट सिंपली दोनों को ऐड करना होगा R1 R2 को टू गेट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सो फ्रॉम दिस वी कैन से नाउ डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, लेट्स सपोज D. सो वी कैन से देयरफॉर D विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 R H1 प्लस अंडर रूट 2 R H2. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट है 25 मीटर एंड जो रिसीविंग एंटीना उसकी हाइट है 49 मीटर. सो यहाँ पे वी कैन राइट देयरफॉर D कैन बी रिटन एज, जस्ट हम वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, सो 2 इंटू 64 10 रेज टू 5 इंटू H1 गिवन है 25, राइट. हम ये जो वैल्यूज हैं इनको जो गिवन वैल्यू है उसके फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली. 2 इंटू 64 10 रेज टू 5 इंटू 49, ठीक है. तो यहाँ से सबसे पहले तो हम 64 का 8 बाहर निकाल लेते हैं, राइट. एंड यहाँ पे अगर फर्दर मोर वी कैन राइट 25 का 5 भी हम बाहर ले लेंगे, ठीक है. तो अंदर बच रहा है हमारे पास, रूट में कौन बच रहा है, जस्ट इट विल बी, इसको हम लिख देंगे 20 इंटू 10 रेज टू 4 लिख सकते हैं, राइट. अंदर 2 इंटू 10 रेज टू ये बचा, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया. प्लस अब यहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरीके से कर देंगे, 49 का 7 बाहर 8 बाहर, और यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं हम 20 10 रेज टू 4. अब 10 रेज टू 2 बाहर निकाल लेंगे, 8 5 40, 10 रेज टू 2 इंटू इसको लिखा जा सकता है 2 रूट 5, राइट, प्लस 56 इंटू 10 रेज टू 2, इसको अगेन लिखा जा सकता है 2 रूट 5. So on further simplification we can say therefore D can be written as, ये आएगा हमारे पास 80 और ये आएगा 112, so जो क्या होगा 192 रूट 5 टू 10 raised to 2 मीटर. So on comparing we can straight away say कि जो आंसर हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, on comparing the value of K coming out to be, K की जगह हमें मिल रहा है 192. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.